हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से न्यूज आते हुए दिख रही है, जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया का पहला एथिकल इंडेक्स विच इज नाउ कॉल्ड एज सात्विक इंडेक्स को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इंडियाज फर्स्ट एथिकल इंडेक्स और सात्विक इंडेक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल इंडेक्स, ये तो आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करूंगा और फाइनली हम लोग यूपीएससी स्पेसिफिक एक प्रीलिम्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट अगर आप क्रक्स जानना चाहते हैं, तो अगर आप मान लो एज एन इंडिविजुअल आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट you want to invest not in any company. Yes, you want to earn profit by buying shares of a company, but you don't want to earn profit at any cost. You want to earn profit from those companies which are guided by certain values, which are guided by certain ethics, which follows a certain principle or philosophy. Then for those kind of people, those kind of conscious investors who wants to earn profit by investing in those companies which are working for a purpose, which are working for a cause, which is guided by ethics, then for those kind of people, now you have a very good thing to invest in, which is सात्विक इंडेक्स। तो ये सात्विक इंडेक्स जो है, अब इंडिया में लॉन्च होने से उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए एक नया तरीके का इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी यहां पे ओपन होते हुए दिख रहा है। तो देखिए, इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसने एक थीमैटिक बेंचमार्क इंडेक्स लॉन्च किया है। मतलब एक पर्टिकुलर थीम पे ये लॉन्च किया गया है और इस थीम का है सिंपल ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टिंग विद एथिकल वैल्यू। सो दिस इज अ न्यू थीम जो इंडिया की कैपिटल मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ऐड किया है विद द इंट्रोडक्शन of BSE Satvik 100 Index, a first of its kind offering designed for investors seeking to align their financial objectives, financial goals, or simply seeking to align their profit making from those companies which are guided with ethical values. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि इसको किसने इंडेक्स किया है? BSE ने। एग्जाम में पूछेगा क्या BSE ने लॉन्च किया है या NSE ने लॉन्च किया। आपको पता है इंडिया में दो ही फाइनेंशियल मार्केट हैं जहां पे आप शेयर्स और बॉन्ड्स को जाके खरीद बेच सकते हो। वन इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का सबसे पुराना, इनफैक्ट एशिया का सबसे पुराना फाइनेंशियल मार्केट है, विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1876। और इंडिया का जो सबसे नया स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है जहां पे आप जाके शेयर्स को बाई सेल कर सकते हो, इट इज NSE, विच वॉज क्रिएटेड इन 1993। ऑल्दो BSE सबसे पुराना है, बट अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट इंडिया का कौन है, तो वो है आपका NSE। तो ये जो सात्विक 100 इंडेक्स लॉन्च किया गया है, इट इज बाय BSE, ये आप याद रखिएगा। अब क्या है ये, इसको तो आज मैं बताऊंगा, बट शायद मैं आपको एक चीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका एक बहुत ही फेमस इंडेक्स है। ऑल्दो ये तो काफी नया इंडेक्स है सात्विक 100 इंडेक्स, लेकिन एक बहुत पुराना, इनफैक्ट सबसे पहला इंडिया का शेयर मार्केट का इंडेक्स है सेंसेक्स, और ये भी किसका है? BSE का। अब देखिए ये इंडेक्स क्या होता है, समझिए, सिंपल है लॉजिक। BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, आप कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो और फिर कुछ समय के बाद सेल कर सकते हो, विच मीन्स इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट जहां पे किस चीज को खरीदा या बेचा जा रहा है? शेयर्स। एंड व्हाट आर शेयर्स? शेयर्स आर अ फाइनेंशियल एसेट। सो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे यू कैन बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, और इवन इट कैन बी बॉन्ड्स। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एक फाइनेंशियल मार्केट है, इंडिया का सबसे पुराना फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें बहुत सारे कंपनीज हैं, कई हजार कंपनी के शेयर्स आप इस मार्केट में जाके खरीद सकते हो, बेच सकते हो। NSE में और ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, BSE में थोड़ा कम है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एक फाइनेंशियल मार्केट है, इस मार्केट में आप जाकर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स और शेयर्स को खरीद सकते हो और सेल कर सकते हो, राइट। अब BSE में ऐसे कई सारे हजारों कंपनी हैं, देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कंपनी जिनके शेयर्स इस फाइनेंशियल मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसको आप जाके बाय या सेल कर सकते हो। बट
इन्हीं में से 30 सबसे बड़े कंपनीज आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपनी जिनके शेयर्स बीएसई में लिस्टेड हैं, व्हाट बीएसई हैज डन इज दैट बीएसई ने इन थाउजेंड्स कंपनी में से जो इंडिया के सबसे बड़े 30 कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइसेस के बेसिस पे एक इंडेक्स बना दिया है। उन शेयर प्राइसेस के बेसिस पे एक इंडेक्स बना दिया है, विच मीन्स आउट ऑफ द 1000 कंपनीज whose shares are listed on the Bombay Stock Exchange, which is nothing but a financial market. Out of those 1000 companies, BSE has created an index whose value simply depends upon the value of these 30 shares. ये 30 shares कौन कौन है? ये रहे, जोमैटो हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, एल&टी हो गया, टाटा स्टील हो गया। तो इंडिया के जो सबसे बड़े 30 कंपनीज हैं जो कहां पे लिस्टेड होंगे? बीएसई में। उनके बेसिस पे एक इंडेक्स बना दिया गया। अब ये इंडेक्स का क्या काम है? इंडेक्स के बहुत सारे काम होते हैं। पहला काम यह है कि अगर आपको जानना है कि इंडिया में शेयर मार्केट्स आज वेदर दे हैव डन गुड और बैड, सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द शेयर्स कि क्या शेयर्स बढ़े हैं घटे हैं, आप सिंपली जाके देख सकते हैं इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी है घटी है। इफ द इंडेक्स वैल्यू हैज इंक्रीज्ड which means on an average the value of these 30 shares have increased. हो सकता है कुछ शेयर्स की वैल्यू बढ़ी हो घटी हो, बट ऑन एन एवरेज इन 30 शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है। सो बीएसई के इंडेक्स जो कि सेंसेक्स है, बाय लुकिंग एट सेंसेक्स आई कैन बेसिकली गेज अंडरस्टैंड that how the market has performed on an average basis by looking at the top 30 shares. So अगर इन 30 shares on an average अच्छा परफॉर्म किए हैं, so I can make a conclusion that इंडिया में जितने भी shares BSE में होंगे वो अच्छा परफॉर्म किए हैं। So by this BSE Sensex index I can understand just by looking at index value how the overall share market has performed. So this is the first significance of these kind of share market index, that share market index से मुझे एक broader understanding मिलता है कि share markets कैसा perform किए हैं। इसी में जो सबसे important आज share market की index है वो Sensex index है, जिस index की value इंडिया के 30 top companies पे depend करती है। और दूसरा फायदा क्या है कि जैसे मान लो आपको you have 1 crore rupees, अब आपको शेयर मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, तो आप सिंपली क्या करो, एक ऐसे फंड में पैसा डाल दो जो म्यूचुअल फंड हो सकता है, इसमें आप अपना 1 करोड़ ऐड कर दो, और ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये म्यूचुअल फंड आपके इस 1 करोड़ को इस टॉप 30 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो दीज काइंड ऑफ इंडेक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स फंड्स। तो इन इंडेक्स फंड्स में द मोमेंट यू ऐड 1 करोड़, दिस फंड विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर 1 करोड़ इनटू दीज 30 शेयर्स। अब 30 शेयर्स में किस कंपनी को कितना जाएगा 1 करोड़ का, वो डिपेंड करता है कि इस सेंसेक्स में इन 30 कंपनीज का शेयर कितना है जो इन 30 में। अब 30 में हर एक कंपनी सेम तो नहीं है। Zomato जो है, it is not same as TCS. TCS is a much more bigger company than Zomato. So Sensex में although it depends upon, ये जो इंडेक्स है Sensex, इसकी वैल्यू इन 30 शेयर्स पे डिपेंड करती है, बट नॉट एवरी शेयर हैज अ सेम वेटेज। डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा बड़ा है, उस कंपनी का सेंसेक्स में जो वेट होगा वो भी ज्यादा होगा। So this is how 1 crore, if you add in Sensex index fund, which is a kind of a mutual fund, your 1 crore will be automatically distributed in India's top 30 companies जो BSE में listed हैं, और as per the proportion, as per the weight of these 30 companies, उसके हिसाब से proportionately आपका ये 1 crore allocate हो जाएगा। So this is the significance of the Sensex index or any index, that it provides us an understanding of how the overall share market has performed, and B, it can be used to invest, जहां पे आप एक इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, and that is very safe, that is not very volatile because you are investing in India's top 30 companies. तो ये इंडिया का सबसे पुराना इंडेक्स है सेंसेक्स इंडेक्स। अब वैसा ही कुछ एक दूसरे थीम के बेसिस पर बीएसई ने लॉन्च किया, विच इज सात्विक 100 इंडेक्स। इसके बारे में आज बात करेंगे, बट एस्पिरेंट्स आप सभी को एक बात मैंने कई समय से बताया भी है, और इसके ऊपर वीडियो भी फाइनली मैंने रिलीज कर दिया है कुछ देर पहले, जहां पे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कंप्लीट कवरेज वाला
फर्स्ट टाइम, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज यूपीएससी 2026 के पहले यूपीएससी वॉज डिफरेंट, नाउ यूपीएससी इज डिफरेंट। सो नाउ वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी, और इसीलिए नए स्ट्रैटेजी के साथ, नए डिमांड के साथ एक फ्रेश वीडियो जो लाइव चलेगा, सो दैट आप इस नए डिमांड को समझकर अपने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को वापस से क्लियर करोगे। तो ये जो मैं करंट अफेयर्स के वीडियो डाल रहा हूं, ये तो डालते ही रहूंगा, लेकिन नाउ जो भी स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, एंड वी विल डू एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड मेंस। इनफैक्ट इन सीरीज के थ्रू आपकी इकोनॉमी का कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड वो भी एज पर द न्यू डिमांड विच यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, दैट इज माई जॉब टू डू दैट। इसके अलावा आप अनअकैडमी के बाकी कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। यू ऑलरेडी नो वी हैव delivered a very good performance this year, top rank in online classroom program in English medium as well as in Hindi medium. We have secured a very good rank. Mains program exclusively के लिए आप इस समय अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और ऐसे के लिए। And if you want to buy all the courses, still that option is there. So आप हमारे QEP Quality Enrichment Program मेंस के लिए जुड़ सकते हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स निकला है वो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स के साथ भी अपने आंसर राइटिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो बैचेस डेट आप यहां पे देख सकते हैं। बाकी इफ यू वांट अ 50% ऑफ, तो आप ये कोड SUJ50 जो है ये भी यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब ये नया इंडेक्स क्या है, देखिए ये जो सात्विक इंडेक्स है, ये बेसिकली सात्विक का वर्ड का मतलब क्या होता है, सात्विक रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट। ये तो आपने पता ही होगा सात्विक का मतलब क्या होता है। अब बीएसई जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके पास एक तो इंडेक्स है सेंसेक्स इंडेक्स, जिसमें कितने कंपनीज हैं, 30 कंपनीज। सिमिलरली बीएसई के पास एक और बड़ा इंडेक्स है जिसको 500 इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बीएसई की टॉप 500 कंपनीज पे डिपेंड करती है। जस्ट लाइक सेंसेक्स जो एक इंडेक्स है, उसकी वैल्यू इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो बीएसई पे लिस्टेड है उस पर डिपेंड करती है। सिमिलरली दिस इज अ इंडेक्स हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इंडिया टॉप 500 कंपनीज जो बीएसई में लिस्टेड है। इन 500 कंपनीज में से 100 कंपनीज ऐसे चुने जाएंगे जो कंपनीज एथिकल और वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, राइट, जिनकी एक प्रॉपर एथिकल प्रिंसिपल है, एक वैल्यू है, एक मोरालिटी है, एक फिलॉसफी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पर्पस है। सो ऑल दोज कंपनीज which adheres to ethical and value based principle, और ये कौन डिसाइड करेगा दैट ये ethical and value principles कौन है, ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ये कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आप इन गाइडलाइंस को फुलफिल करते हो, विच मीन्स योर कंपनी इज अडहियरिंग फॉलोइंग द एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल, और उस बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर सात्विक इंडेक्स के एक पार्ट बन सकते हो। तो ये जो 500 वाला इंडेक्स है बीएसई का, इस 500 में से 100 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं अब ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी ओनली गाइडेड बाय प्रॉफिट, बट उनका इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी गाइडेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। अब ये सिग्निफिकेंस क्यों है, बिकॉज आजकल मैंने पहले भी बताया कि आजकल काफी ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस ESG में काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, जो इन्वायरमेंट को बेटर करना चाहते हैं, जो सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, जो गवर्नेंस काफी प्रॉपर करते हैं। सो नाउ पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस। नाउ इन्वेस्टर्स आर नॉट ओनली गाइडेड बाय नेकेड प्रॉफिट, रादर इन्वेस्टर्स हैव बिकम कॉन्शियस। दे वांट दैट कंपनीज अर्न प्रॉफिट बट बाय नॉट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सो दिस काइंड ऑफ सात्विक इंडेक्स फंड के थ्रू एक नया अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टमेंट के लिए, और इससे अगेन वही काम आएगा पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अब ये जो आपका सात्विक 100 इंडेक्स है, नाउ लेट्स से यू हैव 1 करोड़ रुपीज एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसको मैं इंडेक्स फंड कहता हूं, जो ऐसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है जो उन कंपनीज पे डिपेंड करती है, जो कंपनीज 3P पर्पस से गाइड होते हैं। 3P मतलब प्लैनेट, प्रॉफिट and purpose, right? So such kind of ethical
वैल्यू बेस्ड कंपनीज, तो वैसे केस में नाउ यू कैन गिव योर 1 करोड़ इनटू दीज काइंड ऑफ इंडेक्स फंड्स। ये पैसिव क्यों है? बिकॉज ये इंडेक्स फंड्स डज नॉट डू एनीथिंग, रादर दीज इंडेक्स फंड्स सिंपली टेक्स योर 1 करोड़ एंड एलोकेट्स योर मनी इनटू द 100 कंपनीज जो सात्विक इंडेक्स फंड में रहेंगे, और जिन कंपनी की जितनी वेटेज है उस कंपनी को उतना प्रोपोर्शन ऑफ मनी विल गो आउट ऑफ दिस 1 करोड़। सो दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर नथिंग इज चेंजिंग, इट्स सिंपली a very predictable form of investment, that kind of investment where no one is taking active decision, इसको हम लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अनलाइक दूसरा म्यूचुअल फंड, जिन म्यूचुअल फंड्स में जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो डिसाइड करती है कि आपका पैसा किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, बट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज पैसिव इन्वेस्टमेंट बिकॉज हियर योर मनी इज सिंपली गोइंग इनटू द 100 कंपनीज एज पर द वेटेज आपका प्रोपोर्शनेटली 1 करोड़ एलोकेट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में अभी तक जो बताया गया है उसमें सबसे ज्यादा जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब इस इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा कंपनीज की वेटेज होगी वो उन कंपनीज की होगी जो फाइनेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड है, उनकी शेयर 37.55% है। तो अगेन ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है कि इस नए इंडेक्स में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। और अगर मैं सिंगल शेयर की बात करूं सो HDFC बैंक का सबसे ज्यादा बड़ा वेट है इस इंडेक्स में, फॉलोड बाय ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस, स्टेट ऑफ बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस इंडेक्स में 100 कंपनीज हैं, उन 100 कंपनीज में से सबसे ज्यादा जिस कंपनीज का वेटेज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से डिपेंड करते हैं। अब इस अंडरस्टैंडिंग के बाद एक सिंपल यूपीएससी का क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू BSE सात्विक 100 इंडेक्स। अब इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इज इंडियाज फर्स्ट वैल्यू बेस्ड इक्विटी इंडेक्स, ठीक बात है भाई, सही है। डिजाइन टू ट्रैक कंपनीज जो एथिकल और वैल्यू ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, करेक्ट। द इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम BSE 500 यूनिवर्स, करेक्ट। इन इंडिया के 500 कंपनीज जो BSE पे लिस्टेड है उसी में से ये 100 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा। इट इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर प्रोडक्ट सच एज ETFs एंड इंडेक्स फंड, करेक्ट। इंडेक्स फंड में वही एक तरीके का म्यूचुअल फंड है और उसी का काउंटर पार्ट एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो ऑब्वियसली इससे इंडेक्स फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में और फिर आप बोलते हो यार सात्विक इंडेक्स कहां से मैंने नाम सुना है। सी यूपीएससी इकोनॉमी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, आपको एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट बताया, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, राइट। और उसके बाद एस्पिरेंट्स मैंने आपको इसको करंट अफेयर से कनेक्ट किया और सात्विक 100 इंडेक्स बताया। सो दिस इज हाउ यूपीएससी फ्रेम क्वेश्चन नाउ। सो इसलिए अगर आप समझ गए, ये वर्च्यू आप में आ गया that I'm studying my static and now I am applying that static knowledge into dynamic thing, into current affairs, then no one can stop you from not cracking this exam. कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू इन द इकोनॉमी सीरीज जो इस चैनल पे लॉन्च होने वाला है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।